नई सरकार की नए साल में पहली परीक्षा और पहली परीक्षा में भजन सरकार हुई पास। आज हुई भर्ती परीक्षा में कोई पेपर लीक की घटना नहीं हुई। भर्ती परीक्षा का सफल आयोजन हुआ और सीएम भजनलाल शर्मा ने एजेंसियों की प्रशंसा भी की है। सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन और पीटीआई परीक्षा 2023 का आज आयोजन हुआ और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। बीजेपी सरकार की भी ये एक तरीके से पहली परीक्षा थी। परीक्षा को सफल कराने के लिए पुलिस और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर था और मुख्यमंत्री ने पहले ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत और डीजीपी को दिशा निर्देश भी दिए हुए थे और ये पहली परीक्षा सफलता पूर्ण तरीके से हो गई है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए। लाल सिंह, ये सिर्फ सहायक आचार्य नहीं बल्कि एक तरीके से बीजेपी सरकार की भी पहली परीक्षा थी जिसमें ये सफल हुए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ और कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, कोई बवाल नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और पेपर संपूर्ण हो गया। देखिए नन्नी, बिल्कुल ये निश्चित रूप से सीएम भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ा अचीवमेंट इस लिहाज से कह सकते हैं क्योंकि लगातार बीजेपी जब विपक्ष में थी तो गहलोत सरकार पर पेपर लीक मामलों को लेकर हमलावर होती थी। 17 पेपर लीक पिछली सरकार में हुए और ये बड़ा एक नुकसान की वजह बनी कांग्रेस के लिए। ऐसे में जब आप इस मुद्दे को लेकर सरकार में आए हो, जनता ने आप पर भरोसा जताया है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती थी नंदनी की 27 लाख युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो हम नहीं रहने देंगे। और आप देखिए भजनलाल सरकार ने सबसे पहले पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया और चूंकि आज बड़ी परीक्षा थी, आज थी जमीनी धरातल पर क्या वाकई भजनलाल सरकार नकल रोकने में कामयाब होगी या नहीं होगी। आप देखिए युवाओं में नहीं नंदनी पूरे प्रदेश की निगाह इस बात पर टिकी थी कि क्या भाजपा की सरकार, क्या जो भजनलाल शर्मा की सरकार है वो रोक पाएगी। लेकिन इन दोनों परीक्षाओं का सफल आयोजन हुआ, एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई, किसी तरह की कहीं भी किसी भी परीक्षा केंद्र पर ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई जिसमें आप इस तरह का कोई आरोप लगा सको। सहायक आचार्य की परीक्षा थी, पीटीआई की परीक्षा थी और सबसे बड़ी बात यह है नंदनी की पहली परीक्षा थी और मैं कहना चाहूंगा सरकार की पहली परीक्षा थी नए साल में, जिसमें भजनलाल सरकार पूरी तरह से सफल हुई, पूरी तरह से पास हुई। इसको लेकर सीएम ने तमाम जो अधिकारी हैं जिन्होंने परीक्षा के आयोजन में अपनी भूमिका अदा की उनको प्रशंसा की है, उनको बधाई दी है और आगे भविष्य में भी इस तरह के सफल आयोजन हो, परीक्षाओं में किसी तरह कोई इस तरह कोई गुंजाइश ना रहे, परीक्षाओं में किसी तरह कोई नकल ना हो, पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे, ये पूरा प्रयास सरकार का रहेगा। जी बिल्कुल लाल सिंह, और ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। जब भी कोई सरकारी परीक्षा होती है ऐसे में पेपर लीक का जो पिछली सरकार में प्रकरण सामने आए उसके बाद एक बड़ा टेंशन का विषय हर बार जो परीक्षार्थी रहते हैं उनके लिए रहता था, क्योंकि इस पेपर लीक होने के बाद देखिए परीक्षा कैंसिल हो जाना या फिर कई लोगों को जो लोग पेपर क्लियर कर गए उन्हें जो है रोकना पड़ता था, तो कई सारी परेशानियां लोगों को होती थी। लेकिन अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहली मुख्य सचिव के साथ और डीजीपी के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए थे और उसका फल भी मिला कि अच्छे से ये परीक्षा हो गई। देखिए बिल्कुल असर दिखा इसका, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था कि पहली बारी सीएम भजनलाल शर्मा ने एसआईटी गठन किया। इसके बाद ये तय किया कि परीक्षाओं की जिम्मेदारी सीएस और डीजीपी की होगी, यानी कि आपने पूरी तरह से प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व किया, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली। आपने नंदिनी कहा कि पेपर लीक, देखिए हम अखबारों पढ़ लेते हैं, हम चैनल पर खबर चला देते हैं, लेकिन पेपर लीक की घटना को अगर आप उस युवा के एंगल से देखो, जो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा कर्ज लेकर शहरों में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, यानी उनको तो तय है कि उनका नंबर नहीं आना, तो उस समय आप देखिए उस पिता के ऊपर क्या गुजरती है जो कर्ज लेकर अपने बेटे को पढ़ने भेजते। उन युवाओं के सपने जब साकार होते हैं तो किस तरह उनको अपना भविष्य अंधकार में लगता है। निश्चित रूप से इसमें कोई दौरा नहीं है नंदनी, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात है। और कहीं ना कहीं युवा भी अपने भविष्य को जाहिर तौर पर सुरक्षित मानेंगे जब ट्रांसपेरेंट तरीके से इस तरीके से प्रदेश में जो एग्जाम्स है वो होंगे। शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए।